दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। आज तारीख है 30 दिसंबर, दिन शनिवार। मुद्दा है राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा क्या कांग्रेस को संजीवनी देगी। कांग्रेस जो कि सबसे बड़ी पार्टी है विपक्षी दलों की, और राहुल गांधी अब इस पार्टी के बैनर तले भारत न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी से करेंगे। इससे पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और उस यात्रा के दौरान उन्होंने 12 राज्यों की पदयात्रा की थी, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुई थी और बीते साल 7 सितंबर से शुरू की थी। लेकिन अब जो भारत जोड़ो के यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा की जो वो शुरुआत करेंगे, वो 14 जनवरी से करेंगे और 14 राज्यों में से ही होकर वो यात्रा गुजरेगी। और यह सब आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। इन 14 राज्यों की 356 सीटें हैं लोकसभा की, जिनसे वो यात्रा होकर गुजरेगी। और ये वो राज्य हैं जहां लोकसभा की सीटों की संख्या ज्यादा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी की ये भारत न्याय यात्रा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिए संजीवनी प्रदान कर पाएगी। आपको बता दें कि जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी तो निसंदेह उस यात्रा से कांग्रेस की बासी कढ़ी में एक उबाल सा आया था और उससे कांग्रेस का जो ग्राफ है वो ऊंचा होता गया था। लेकिन उस यात्रा के खत्म होने के बाद कांग्रेस का ग्राफ फिर नीचे की ओर आने लग गया। क्यों? कि ऐसी कुछ घटनाएं हुई कांग्रेस की तरफ से जिससे कांग्रेस का ग्राफ नीचे की ओर होता गया। उसके बाद संसद से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से बहाली हो गई थी। और उसके बाद महागठबंधन बना विपक्षी दलों का INDIA, और उसमें कांग्रेस भी एक घटक बन गया। लेकिन वह गठबंधन अभी तक सशक्त नहीं हो पाया है जितना कि उसे होना चाहिए था। और इस बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी आ गए। उन 5 राज्यों में से 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, एक छत्तीसगढ़ और एक राजस्थान। लेकिन विधानसभा चुनाव में उन दोनों राज्यों में कांग्रेस सरकार चुनाव हार गई और वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई। हालांकि उस भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक में और हिमाचल में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन उन 2 सीटों के जीतने के बाद वो 2 सीटें हार भी गई है। यानी कि मामला बराबर हो गया है। अब भारत न्याय यात्रा से, जो कि मणिपुर से मुंबई तक की जाएगी और 14 राज्यों में से होकर के गुजरेगी, सवाल उठता है कि मुंबई से ही यात्रा जो पहुंचेगी तो वो मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा क्यों की जा रही है, मणिपुर से क्यों शुरू की जा रही है।
आपको बता दें कि मणिपुर में जो मणिपुर कांड हुआ था, कि जहाँ पर महिलाओं को नग्न करके उनकी परेड कराई गई थी और खूब हिंसा हुई थी, लेकिन उस मसले को लेकर प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी रही, जिसकी वजह से ये मामला खूब बढ़ गया था। तो उन सब बातों को देखते हुए राहुल गांधी ने ये तय किया है कि अब लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं उससे पहले पहले ये भारत न्याय यात्रा कर ली जाए, और उसमें जो मेन मुद्दा है कि लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिले, ये उनका मुद्दा रहेगा। जबकि जो पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी उसका मुद्दा जो था वो था तानाशाही रवैये के खिलाफ, कि जो बीजेपी सरकार का जो तानाशाही रवैया मोदी सरकार का रहा है उसके खिलाफ वो यात्रा की गई थी। लेकिन अब जो ये भारत न्याय यात्रा जो की जाएगी उसमें लोगों के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की मांग की जाएगी, और एकता और प्रेम भाईचारे का संदेश भी दिया जाएगा। ये जो यात्रा है ये मणिपुर से शुरू होगी और मणिपुर से होते हुए नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात होते हुए ये मुंबई पहुंचेगी। तो अब सवाल फिर वही उठता है कि क्या राहुल गांधी की इस भारत न्याय यात्रा से कांग्रेस में कोई जान आएगी? हालांकि INDIA की जो मीटिंग हुई है बीते दिनों, तो उसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए PM फेस का जो एक चेहरा दिया, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दे दिया था, जिसको उन्होंने प्रस्तावित किया, और वो उस पर कई विपक्षी दलों के घटकों ने मोहर भी लगा दी, अपनी सहमति दे दी थी। लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव उससे नाखुश ही रहे। तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन किस दिशा में जाएगा, क्या वो निर्णय लेगा, कैसे वो सशक्त हो पाएगा, ये अभी कई ऐसे अहम सवाल बने हुए हैं। तो क्या अब इस भारत न्याय यात्रा से कांग्रेस और ज्यादा सशक्त हो पाएगी, और क्या वो आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को चुनौती दे पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए, और ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने परिजनों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, ताकि उन्हें भी करंट टॉपिक्स पर विश्लेषण के बारे में नई जानकारी मिलती रहे और वो अपने नॉलेज में इजाफा करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।